पाटन से फिर से ललकार उठ रही है। दुर्ग जिले का पाटन विधानसभा क्षेत्र फिर से सुर्खियों में है। पाटन विधानसभा के क्षेत्र की जो छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसकी पूरी गूंज सिर्फ इस जिले में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की नजर, पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इन गतिविधियों की ओर लगी हुई है। देश में 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब छत्तीसगढ़ में भी उस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस समय राजनीतिक स्थितियां काफी अलग थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस अपनी जीत के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बढ़ चढ़ कर दावे कर रही थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी फिर से सत्ता में वापसी होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए, मतदाताओं ने काफी उलटफेर भरा, चौंकाने वाला नतीजा दिया और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। उस समय भी पाटन विधानसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में बना रहा था। उस समय कांग्रेस ने यहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके भतीजे दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था। तब कहा जा रहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है और इस रणनीति का उसे फायदा मिलेगा। और अब चुनाव के बाद भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया था, जो निर्णय लिया था, विजय बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा था, उसका उसे फायदा मिला है और उसी के चलते, इन्हीं सब निर्णयों के चलते तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से सत्ता में बाहर करने में मदद मिली है। अब लोकसभा के चुनाव सिर पर आ गए हैं और फिर से पाटन विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से चुनाव मैदान में है। उन्हें कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट दी है। राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस लोकसभा चुनाव में भी टिकट वितरण में काफी कुछ चली है और उनके पसंदीदा लोगों को ही कांग्रेसी खेमे में टिकट मिल सकी है। तो वहीं भूपेश बघेल ने उन्हें स्वयं भी टिकट मिल गई है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन यहां विरोधी दलों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जगह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना क्यों पसंद किया, और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए। अभी वहाँ विजय बघेल वो काय कीजिए, वो एक ही बार वाला है। अब वो 100 साल का एक बार वाला है, तो क्या एक बार की पत्रकार, तो क्या है एक बार वो नगर पालिका अध्यक्ष बने, एक बार विधायक बने और एक ही बार सांसद रहे। ऐसे कहा हमारे तो बड़ी एक बार सांसद बन के बता, हम तो सांसद बन गए। भागे थे तो बड़ी चलते तक कांग्रेसी में ये सब हाल है, तो मैदान खुला है, कितना चलना है चलना। और जो बात केस नानून भाई है कि रिकॉर्ड बनाना, इतिहास बनाना है, पाटन हमेशा इतिहास बनाना। मैं नहीं कहूँगा अब दिल्ली के राष्ट्रीय नेता बनती। दुर्ग लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है, जिसके लिए चुनाव में अभी काफी वक्त है। लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और यहाँ राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं। अभी कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर शुरू हुआ है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। आज पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर से पार्टियों के नेता जुड़े। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें प्रदेश भर से नेता जुड़े हुए थे, इसकी ओर पूरे प्रदेश भर के लोगों की नजर लगी हुई थी। इसमें उस कार्यकर्ताओं का कितना जोश दिख रहा था, कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी उपस्थिति थी, यह आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में वक्ताओं के तेवर काफी तीखे नजर आए। वक्ताओं ने चिवटीले अंदाज में अपनी बातें रखी तो काफी आक्रामक तौर पर कई आरोपों की झड़ी भी कर दी। एक सामान्य कार्यकर्ता एक सरपंच मुख्यमंत्री के पद पर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जहां चाय बेचैया के नहीं कहा प्रधानमंत्री बन सकता है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी एक एक परिवार में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रधानमंत्री, चौथा वेटिंग लिस्ट में। भारत, ये देश बड़े हैं या ये परिवार, एक परिवार बड़े हैं या देश बड़े हैं? जब हमारा प्रधानमंत्री जी बात करते तो कहते मेरे परिवार जनों, कहते कि नहीं कहा? जब परिवार मानते कोई अपन, तब परिवार की चिंता ला करते थे। वो पार्टी के नेता कौन है, दूसरा वो पार्टी का काम करे है, दूसरा का हो वो पार्टी का काम करे है, और तीसरा है वो पार्टी के संगठनात्मक आधार। अब ये तीनों मापदंड, ये तीनों मूल्यांकन करके देखो तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला आज ये देश में कोई पार्टी नहीं है जेकर पास एक जिद्दा कर। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता। एक गरीब मां के बेटा हमारे देश से कार्यकर्ता है, आज देश के प्रधानमंत्री बनके देश के सेवा कर हमारे पार्टी के जैसे नेता कोई दल नहीं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के साथ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आया। यहाँ भी कार्यकर्ताओं की काफी उपस्थिति नजर आई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। 6,000 करोड़ धान के बोनस का मिला है और इस प्रदेश के लाखों बहनों को करीब 60 लाख के आसपास 25 दिसंबर को एजेंसी के दिन दे दिया गया है। किसानों को 2100 रुपए का धान का मूल्य देने का बात हुआ था, वो भी। भाई जितेंद्र वर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही ऐसे अवसर में जहाँ उपस्थित है हमारे भिलाई जिला के पदाधिकारी के। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ बस्तर विधान लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, जहां के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असल बात न्यूज लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को आपके पास लेकर आता रहेगा। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। नमस्कार।